तुम पीछे हो सर। आज एक बार फिर एक बैंक से MOU हुआ है, इससे पहले भी कई बैंकों से हुआ है, क्या सुविधा मिलेगी? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक का आज हुआ, बैंक ऑफ इंडिया से हुआ और इसका लाभ दिखाई पड़ता है। और जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट के साथ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, तो ड्यूटी पर रहते जिन लोगों की मौत हुई है, 1 करोड़ रुपया उनके घर में पहुंचा है। ये बात मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक के साथ जो आज हुआ है, तो ये एक मानवीय कार्य है। मैंने अपने संबोधन में कहा कि व्यापारिक जो आपका कर्तव्य है वो तो है ही, ये जो कर्तव्य है ये मानवीय कर्तव्य है। वो कर्मचारी जो अपनी सेवा देता है राज्य को, राज्य की जनता को, और अगर किसी कारण निधन हो जाता है तो उसके परिवार वाले एकदम टूट जाते हैं। ऐसे में बैंकों का जो ये सहयोग मिलेगा, आर्थिक सहयोग, तो वो परिवार उस वेदना से तो बच नहीं सकता है, जो लॉस होगा, जो क्षति होगी उसके परिजन की, लेकिन आर्थिक रूप से वो संभल सकता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा ही सराहनीय काम है। ये बातें पहले नहीं दिखाई पड़ती थी, लेकिन अब बैंकर्स इस सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ह्यूमन सेक्टर है जिसमें बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जा रही है। घोटाला में कुछ डायरेक्शन हुआ है जो सैलरी निकासी को लेकर घोटाला लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैंने पहले कहा कि सिर्फ बोकारो और हजारीबाग में ही नहीं, संभावना है कि राज्य में 33 कोषागार है, ये कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारी सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार की प्रतिबद्धता का ही द्योतक है कि नित्य नए नए घोटाले सामने, अवैध निकासी का मामला आ रहा है। मैं इतना वित्त मंत्री होने के नाते इतना कहूँगा कि इस तरह का कोई आपराधिक काम करने वाला व्यक्ति अगर पाताल में भी होगा तो ढूंढ निकालेंगे, और भारतीय कानून के अंतर्गत जितनी सजा दी जा सकती है नियम के अनुसार वो सजा का पात्र उसे बनाएंगे। पैसा बिल्कुल सभी ट्रेजरी की जांच करवाएंगे। निकासी को लेकर के कुछ डायरेक्शन हुआ है सैलरी कई विभागों का? ये एक तकनीकी पहलू है जो हमारे वित्त सचिव, वित्त विभाग के पदाधिकारी और तकनीकी जानकार कैसे उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए कि कहीं से कोई ऐसा गुंजाइश नहीं रहे कि कोई अवैध निकासी कर सके। इस पर काम चल रहा है, लोग देखेंगे, फिर हमारे पास बातें आएंगी तो हम उसे अप्रूव करेंगे ताकि निकासी की प्रक्रिया उसी ढंग से हो कि कहीं कोई अवैध निकासी नहीं कर सके।